नमस्कार। आज बात करते हैं उस धागे की जो पूरे भारत को, इतने बड़े भारत को एक साथ जोड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय एकीकरण की। एक ऐसा जबरदस्त आइडिया जो इस विशाल देश को इतनी सारी विविधताओं के बावजूद एकजुट रखता है। तो सवाल सीधा सा है कि भाई 4.5 अरब लोग, 1600 से ज्यादा भाषाएं और दुनिया का लगभग हर बड़ा धर्म, ये सब एक साथ एक देश में एकजुट कैसे रहते हैं? क्या है वो ताकत जो हम सबको जोड़े रखती है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि राष्ट्रीय एकीकरण कोई पॉलिटिकल सिस्टम या कोई कानून नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक इमोशनल बॉन्ड है, एक भावनात्मक एकता है, अपनेपन की वो फीलिंग जो कहती है कि हाँ, हमारी जाति, धर्म, भाषा सब अलग हो सकते हैं, पर इन सबसे ऊपर हम सब भारतीय हैं। तो फिर ये एकता टिकी किस पर है? चलिए उन स्तंभों को देखते हैं, उन फाउंडेशनल एलिमेंट्स को समझते हैं जो हमें इतनी मजबूती से एक साथ बांधे हुए हैं। तो ये है वो कुछ अहम चीजें जो भारत को एक रखती हैं। सबसे पहले हमारा लोकतांत्रिक संविधान जो कहता है कि सब बराबर हैं। फिर है पंथ निरपेक्षता, मतलब सेक्युलरिज्म, कि सरकार का कोई धर्म नहीं होगा और सबको अपने अपने धर्म को मानने की पूरी आज़ादी है। और हाँ, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, हमारे त्योहार, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि हम सब एक हैं। ये सारी चीजें मिलकर उस एकता की भावना को और भी पक्का करती हैं। और इन सब में भी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हमारा संविधान। ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, ये एक वादा है जो हम सभी भारतीय एक दूसरे से करते हैं। और ये वादा दिखता कैसे है? हमारा संविधान हर नागरिक को 6 मौलिक अधिकार देता है। 6। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई अमीर है या गरीब, किस धर्म का है, कहां से आता है। ये अधिकार हर भारतीय को बराबरी का दर्जा देते हैं। और यही जो भावना है ना, वो इस एक लाइन में कितनी खूबसूरती से कही गई है। श्रीनगर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। मतलब जगहें अलग हो सकती हैं, दूरियां हो सकती हैं, पर ये देश, ये मिट्टी, ये हम सबकी है। यही एहसास हम सबको जोड़ता है। लेकिन ये जो एकता की तस्वीर है, ये हमेशा इतनी आसान नहीं होती। इस मजबूत ताने बाने को तोड़ने की कोशिशें भी होती हैं। इसे लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो अब बात करते हैं उन ताकतों की, उन डिवाइसिव फोर्सेस की जो भारत की इस एकता के लिए खतरा है। तो सवाल ये है कि आखिर वो क्या है जो इस एकता को तोड़ने की कोशिश करता है? मजे की बात यह है कि ये खतरे अक्सर बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से ही पैदा होते हैं। खासकर तब जब किसी एक समूह की पहचान देश की पहचान से बड़ी हो जाती है। यहाँ एक बहुत बारीक पर बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। देखिए, अपनी भाषा, अपने समुदाय या अपने धर्म पर गर्व करना, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये एक स्वस्थ गौरव है। लेकिन मुश्किल तब होती है जब ये गौरव इस सोच में बदल जाए कि सिर्फ मेरा समूह ही सबसे अच्छा है और मेरे समूह का हित देश के हित से भी ऊपर है। बस यहीं से विभाजनकारी विचारधारा शुरू हो जाती है। और ये विभाजनकारी सोच कई शक्लों में सामने आती है। हमारी एकता के सामने जो सबसे बड़ी बाधाएं हैं वो है सांप्रदायिकता, यानी धर्म के नाम पर नफरत और बंटवारा। भाषावाद, जब कोई अपनी भाषा को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगे। जातिवाद, जो समाज को ऊंच नीच में बांटता आया है। और फिर है आतंकवाद और पृथकतावाद, यानी अलग होने की सोच। ये वो ताकतें हैं जो हमारी एकता की नींव में दरार डालने की कोशिश करती हैं। एक उदाहरण से समझते हैं, जातिवाद को ही ले लीजिए। ये क्या करता है? ये समाज को जन्म के आधार पर ऊंचा और नीचा इन हिस्सों में बांट देता है। इससे न सिर्फ लोगों के साथ अन्याय होता है, बल्कि ये पूरे देश की तरक्की के रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा बन जाता है। तो फिर सवाल उठता है कि इतनी सारी चुनौतियों के बाद भी भारत की ये एकता कायम कैसे है? इसका जवाब भारत के उस सबसे अनोखे आइडिया में छिपा है जिसे हम कहते हैं अनेकता में एकता। और इसे समझने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका भी है। कल्पना कीजिए जैसे भारत फूलों की एक खूबसूरत माला हो। इस माला में हजारों तरह के फूल हैं, अनगिनत रंग, अनगिनत खुशबुएं, कोई छोटा कोई बड़ा। ये फूल क्या है? ये हैं हमारी अलग अलग भाषाएं, हमारी संस्कृतियां, हमारे धर्म, हमारी परंपराएं, सब एक दूसरे से अलग, अपने आप में खूबसूरत। लेकिन एक धागा है, एक धागा जो इन सारे अलग अलग फूलों को एक साथ पिरोता है और एक माला बनाता है। जानते हैं वो धागा क्या है? वही है राष्ट्रीय भावना का धागा, हमारी वो साझा भारतीय पहचान।
और यही धागा है जो हमारी इस विविधता को, हमारी इस डाइवर्सिटी को, हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत बना देता है। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल पर खत्म करते हैं। ये जो माला का धागा है ना, ये अपने आप मजबूत नहीं रहता। इसकी मजबूती हम सब पर निर्भर करती है। तो सोचने वाली बात यह है कि एक नागरिक के तौर पर हम सब ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ये धागा, ये राष्ट्रीय एकता का धागा भविष्य में भी हमेशा मजबूत बना रहे।